अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जम्मू से शुरू हुई रथ यात्रा आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंची। इस यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। आर्थिक आधार पर आरक्षण, सामाजिक समरसता व महापुरुषों के इतिहास के संरक्षण में ये यात्रा निकाली जा रही है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रधान महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि 7 अक्टूबर को ये यात्रा जंतर मंतर पर संपन्न होगी। बता दें, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा आर्थिक आधार पर आरक्षण, सामाजिक समरसता व महापुरुषों के इतिहास के संरक्षण में निकाली जा रही रथ यात्रा आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहुंची तो नगर की अनेक सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों द्वारा यात्रा में शामिल लोगों का भव्य स्वागत किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रधान महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। यात्रा संयोजक महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि गत 9 अगस्त को जम्मू से शुरू हुई ये यात्रा पंजाब, हिमाचल होती हुई आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंची है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश से होकर 7 अक्टूबर को राजघाट, दिल्ली में ये यात्रा संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण, सामाजिक समरसता व महापुरुषों के इतिहास के संरक्षण को लेकर निकाली जा रही इस यात्रा को भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। जम्मू की ऐतिहासिक जगह राज तिलक भवन से राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण को लागू करवाने के लिए, गरीब को आरक्षण दिलाने के लिए, जातिगत आरक्षण को समाप्त करने के लिए और समाज में आज के माहौल में जब जाति पाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, इलाके के नाम पर, वर्ग के नाम पर जगह जगह एक नफरत सी का माहौल फैलाने की कोशिश की जा रही है, तो हमने संकल्प लिया है कि सामाजिक समरसता सभी जातियों को, सभी वर्गों को, सभी संगठनों को, पूरे देश में समाज के सभी लोगों को एकजुट होकर, एक साथ होकर हम लेके चलें और इस बार पूरे हिंदुस्तान में महाराणा प्रताप जयंती जो है वो सामाजिक समरसता दिवस के तौर पर हमने मनाई है। तो ये हमारा दूसरा आंदोलन है राष्ट्रव्यापी। और तीसरा, जो महान पुरुष हैं, जो भी महान पुरुष हैं, उनके इतिहास का संरक्षण हो, उस इतिहास को बिगाड़ा न जाए, उसके साथ खिलवाड़ न की जाए। ये हमारी तीसरी रथ यात्रा है। इससे पहले सन 2010 में हमने 17 अक्टूबर 2010 से लेकर 12 मार्च 2011 तक राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा निकाली, कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से दिल्ली। और रामलीला ग्राउंड में एक जनसभा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। उसका एक परिणाम हुआ, हिंदुस्तान में पहली बार एक परिणाम हुआ कि हरियाणा की सरकार ने, पहली बार हरियाणा सरकार ने कानून पास करके 5 स्वर्ण जातियों को आरक्षण दिया। लेकिन बाद में उसका असर कुछ और हुआ। 2017 में हमने 9 अगस्त को हमने एक राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा जम्मू से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली 9 अगस्त को निकाली, जिसका समापन 19 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में हुआ। और उस रथ यात्रा के बाद केंद्रीय सरकार ने संविधान में संशोधन करके कानून बनाकर 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया और उसको लागू किया। इस बात के लिए हम केंद्रीय सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारा सतत पिछले 30-35 साल से, बल्कि 40 साल से हमारा सतत ये मांग रही है कि देश में आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पे हो, जातिगत आधार पे ना हो। देखिए, कुछ लोग शायद ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हम ब्राह्मणों को, क्षत्रिय को, वैश्य को, पंजाबी को ये आरक्षण दिलाने की बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश में किसी भी जाति का, चाहे वो आरक्षित वर्ग है, चाहे वो अनारक्षित वर्ग है, किसी भी जाति का जो गरीब है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि जो आरक्षित वर्ग है उसका भी हिस्सा जो है, कुछ एक अमीर लोग, कुछ एक पूंजीपति लोग, कुछ एक अफसर जो है वो लूट रहे हैं और उस गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है। मैं जब 2017 में छत्तीसगढ़ में रथ यात्रा लेके, वहाँ पे उस समय गवर्नर टंडन साहब थे। टंडन साहब ने मुझे कहा कि तंवर साहब, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ, चंडीगढ़ में मैं एक परिवार को जानता हूँ
जिसमें से एक ही परिवार से 8 IAS और IPS अफसर हैं। तो हमारा ये मानना है कि गरीब जो है वो किसी जाति को देख के पैदा नहीं होता। गरीब की कोई जाति नहीं होती। किसी भी जाति का गरीब हो, आरक्षित वर्ग हो, अनारक्षित वर्ग हो, सभी गरीबों को उनके जो उनका आर्थिक आधार है उसके बिना पे ये आरक्षण दिया जाए। और सामाजिक समरसता की बात तो अगर हमारे पास 100 मोबाइल आते हैं तो उनमें से 90 वो हैं एक वर्ग दूसरे के खिलाफ लिख रहा है, एक जाति दूसरे के खिलाफ, और एक दौड़ लगी हुई है एक दूसरे के खिलाफ दुष्प्रचार करने की। तो आज क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने, भगवान श्री रामचंद्र जी ने बिल्ली के झूठे बेर जो है वो स्वाद चखने के लिए नहीं खाए थे। इस यात्रा के माध्यम से जो आजकल जो हमारी पीढ़ी निकल गई वो तो ठीक है, लेकिन जो अभी फ़िलहाल युवाओं के अंदर जो आपस में एक जहर घुल रहा है जातिवाद के नाम पर, उसको इस यात्रा के माध्यम से हम ख़त्म करना चाहते हैं। और उसका मुख्य कारण आज समाज के अंदर जो आपस में भेदभाव हो रहा है वो इस आरक्षण को लेकर सबसे ज़्यादा हो रहा है। और इसी कड़ी के अंदर हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष युवा के रोमी राणा जी, चंडीगढ़ के अध्यक्ष अरविंद राणा जी, तो हम युवाओं ने ये ठाना है कि इस यात्रा के माध्यम से जो ये दूरियां बढ़ रही है समाज के अंदर, खासकर युवाओं में जातिवाद को लेकर, वो इस आरक्षण को ख़त्म करके आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करके, ताकि हर गरीब व्यक्ति को ये आरक्षण मिले और जो ये दूरियाँ बढ़ रही हैं इन दूरियों को ख़त्म करने का काम हम इस यात्रा के